Welcome students of class 7th in maths class. Today we will do rest questions of exercise 6. हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. इन द गिवन फिगर P पैरेलल Q. ये जो P लाइन है हमारी, ये लाइन Q के पैरेलल है और जो R लाइन है ये वाली S लाइन के पैरेलल है. फाइंड द एंगल्स ए बी सी. आपको ए बी सी को ढूंढना है. देखो मैं पहले आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसे हम कैसे कर सकते हैं. ए एंगल तो हमें वैसे ही दिख जाएगा. कैसे? क्योंकि ए एंगल इक्वल टू 80 डिग्री की है. कैसे? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. जब वर्टिकली ऑपोजिट होंगे तो ये इक्वल है, इसलिए ए का हमारे पास 80 डिग्री आंसर आ जाएगा. अब हम सी को कैसे ढूंढ सकते हैं. देखो ये एंगल इसके एंगल, यहाँ जो एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा. ठीक है, ये एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो सो ये भी 80 डिग्री का होगा. अब हम 80 डिग्री प्लस सी करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है. ठीक है, वन कॉमन लाइन है इनमें और जो अनकॉमन आर्म्स है इनकी वो स्ट्रेट है, तो इसलिए ये लीनियर पेयर है. हम सी को और 80 को प्लस करेंगे और 180 के इक्वल करके हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी. और जो सी की वैल्यू होगी वही बी की होगी, क्योंकि सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो ऐसे हम ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लेंगे. अब इसको देखो हमने कैसे किया. ए इक्वल टू 80 डिग्री, इसको भी देखते रहो आप साथ में, डायग्राम को भी. ए इक्वल टू 80 हमने लिख दिया, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स है. फिर ये एंगल इसके इक्वल हो गया. ठीक है, ये भी एक टाइप का ए ही हुआ. जितनी वैल्यू ए की आई उतनी ही इसकी आ गई. इसकी भी आ गई हमारे पास 80 डिग्री. तो हमने लिख दिया सी प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180. ये लीनियर पेयर हो गया आपके. ठीक है, मतलब ये लीनियर पेयर हो गए. तो सी की वैल्यू कैसे आ गई? 180 माइनस 80 डिग्री. आप इसको ये भी लिख सकते हो ए इक्वल टू दिस, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, 180 माइनस 80 100 डिग्री आ गया. आपका सी आ गया 100 डिग्री. अब सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री. ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है, नो क्वेश्चन नंबर 9. इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी. ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के हैं और जो पैरेलल ई एफ, और ये ई एफ के भी पैरेलल है. फाइंड द एंगल्स एक्स एंड वाई. एक्स और वाई को आपने फाइंड करना है. ये कैसे कर सकते हैं हम, इसको ध्यान में देखो. इसका है कि जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल है. क्यों इक्वल है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स हैं. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ए बी और सी डी की जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में बने हुए हैं. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये 75 है, तो ये सी वाला बी सी डी भी 75 ही होगा हमारे पास. ठीक है, जब ये 75 है तो हम y प्लस 25 करेंगे इक्वल टू 75, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 माइनस 25 इक्वल 50. अगर हम इस लाइन को आगे को बढ़ा देते हैं, इस लाइन को आगे को बढ़ा देते हैं, तो ये देखो ये भी पूरी मतलब इसकी पैरेलल लाइंस है. तो अब ये और ये भी आपके मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं इनटू टू लाइंस के. ये आपका बन जाएगा लीनियर पेयर बन जाएगा. ये देखो. ठीक है, तो इसलिए ये जो x है, x को हम करेंगे, मतलब ये वाला एंगल जो है इसका मतलब इसके वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा. मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा. तो हम 180 में से 25 निकालेंगे तो हमारा x निकल के आ जाएगा. अब आप इसे देखो हमने कैसे करना. हमने कर दिया 75 डिग्री इक्वल y प्लस 25. हमने लिख दिया कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इन टू पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, तो y इक्वल टू
75 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो आप क्या y हमारा 50 डिग्री। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट x इक्वल टू x 180, मैंने जैसे ये लाइन बना के आपको ये दिखाई है कि यहाँ ऐसे बन जाएगी, तो 180 में से माइनस ये भी इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी 25 का है, इसलिए 180 माइनस 25 इंटीरियर एंगल्स इन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो 180 माइनस 25 आ गया हमारे पास 155 डिग्री। नो पार्ट बी, इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें दिखाया ए बी पैरेलल है, सी डी पैरेलल है, ई है। ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है और एक लाइन इनको काट रही है, एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब ये कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 45 इक्वल टू एक्स, क्यों? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ये 100 डिग्री जो है y की इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे कर लोगे, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, सो 45 डिग्री इक्वल टू एक्स डिग्री, एक्स इक्वल आ गया हमारा 45 डिग्री, क्यों आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस में। और y इक्वल टू 100, ये भी क्यों है हमारा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नो पार्ट थर्ड, इसमें देखो ये कैसे करना है, ये सेम जो हमने लास्ट पहले क्वेश्चन किया था उसके जैसा है, ये भी ए बी ई एफ और सी डी ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। 65 और ये x प्लस 20 जो है ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब हम 65 में से मतलब x प्लस 20 इक्वल टू x प्लस 20 इक्वल 65 करेंगे, तो 65 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर x का आ जाएगा। और सेम ये देखो, फिर x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और 180 में से हम 45 माइनस करके आंसर निकाल देंगे। अब देखो इसको हमने कैसे किया, हमने ये कर दिया 60, ये वाला 60 इक्वल 20 प्लस एक्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन टू पैरेलल लाइंस के, x इक्वल टू 65 माइनस, अब हमने 65 में से 20 लेस कर दी, ये 20 आप इस साइड समझ लो कि इस साइड चले गए, आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 45। अब x 45 है तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल हमारा ये भी 45 डिग्री हो गया। अब 45 प्लस वाई, इसको हम देखो 45 प्लस वाई इक्वल टू 180, ई एफ पैरेलल सी डी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइंस। अब ये दोनों 180 है, इसको आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हो कि ये लीनियर पेयर है। y इक्वल टू 180 माइनस 45, y की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं इफ L पैरेलल है M एंड P पैरेलल है Q, फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। इसमें ये जो है ये L लाइन है, ये पैरेलल है M की, इस लाइन को उसने L मान लिया, L पैरेलल M, और P पैरेलल है Q के, और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन सबको काट रही है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? अब देखो ये अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन जाएगा। अब 62 डिग्री इक्वल टू दिस एंगल, क्यों? देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हम इसका नाम ए रख लेंगे। ठीक है, तो ए इक्वल टू 62, अब हम 62, 45 और x को प्लस करेंगे और इक्वल कर देंगे 180, लीनियर पेयर हो जाएगा, वहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू हमारी आ जाएगी वहां से स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा आएगा 62, ये जो दोनों एंगल्स हैं इनको हम प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, तो हमारी जो है x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो है हमारा 62 यहाँ का और 45 इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारा y एंगल के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपस में। एक बार फिर से इसको आपको जैसे समझा रही हूँ, देखो
ए हमने इसको मान लिया, ये 62 है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे करके देखो, ये देखो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये 62 हो गया हमारे पास। हमने 62 + 45 + x को कर लिया, 180 आ गया। ये हमारा हो गया लीनियर पेयर है। 62 और 45 को प्लस किया तो 107 डिग्री आ गया, प्लस x = 180। x की वैल्यू कितनी हुई? 180 - 107। तो x की 180 में से 17 हमने लेस कर दिए, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 73 डिग्री। ठीक है, अब y जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 62 + 45 डिग्री = y, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब दोनों को प्लस किया तो 107 डिग्री आ गया इक्वल y, तो y की वैल्यू आ गई 107 डिग्री। नो पार्ट बी, 10th का बी पार्ट है। इसमें भी हमें पता है L जो है M के पैरेलल है और P जो है Q के पैरेलल लाइंस हैं। अब क्वेश्चन हमने इसमें कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं क्वेश्चनों को, मतलब डालने के लिए। इसको मैंने R मान लिया और इसको N, ये वाले पॉइंट को, ठीक है, और इसको O। अब हम बताएंगे कि ये कैसे, ये 75 जो है हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, हमने लिख दिया जो हमें MOQ, ये हमें 75 दिया हुआ है, और जो एंगल है MOQ ये इक्वल है इसके MNP के। क्यों है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपस में। ठीक है, अब ये 75 है तो ये भी 75 आएगा। जब 75 + x करेंगे इक्वल 180 करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी, x की 180 क्यों करेंगे? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और जो x की मतलब x की वैल्यू आ जाएगी जो हमसे, और ये जो है हमारा ये वाला एंगल, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा y के, ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो ये भी 75 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसे देखो जरा, देखो हमने कर लिया L पैरेलल है M एंड P पैरेलल है Q के, और एंगल MOQ 75 है, ये गिवन है। एंगल MOQ, ये वाला MOQ 75 डिग्री इक्वल एंगल MNP के इक्वल 75 डिग्री। अगर ये 75 है तो ये भी 75 है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक एंगल ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। ठीक है, नो ये आपका 75 डिग्री आ गया, और एंगल, अब हम इसको और इसको प्लस करेंगे। ठीक है, ये भी 75, ये भी 75 हमारा हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसकी। अब x + 75 मतलब 75 + x = 180 डिग्री, और x की वैल्यू 180 - 75 इक्वल आ गई 105 डिग्री। यो आपका ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ ये 75 डिग्री आ गया था, इसीलिए अब y = 75 है। क्यों है? क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल MNP। y = एंगल MNP = 75 डिग्री। ये मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ, MNP = y = 75 डिग्री, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, जैसे ये जो है पैरेलल लाइन को एक काटने वाली लाइन से बना हुआ है। सो y = 75 डिग्री। Students, so your homework is do exercise, whole exercise 6 in your maths notebook. Thank you.